हेलो स्टूडेंट, इफ्तिखार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग संख्या से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करेंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो के अंत में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप संख्या को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी संख्या को। तो हमारी पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। साधारण या गिनती में लिखी हुई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो साधारण गिनती के रूप में संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक जाएंगे। तो ऐसी ही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसे n से सूचित किया जाता है। हमारी दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बनती है। जो हमने अभी प्राकृतिक संख्या पढ़ा, इसमें 0 को अगर हम शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो देखें यहाँ, इसे W से सूचित करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते अनंत तक जाएंगे। तो 0 से जो स्टार्ट हुआ जो संख्या, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो हमारी तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या मिलकर पूर्णांकों का निर्माण करती है। अर्थात पूर्ण संख्या के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे Z से सूचित करते हैं। तो ऋणात्मक संख्या क्या होता है? जो माइनस में होता है। माइनस में जो संख्या होती है उसी को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और तथा इसमें और क्या बात किया गया है? पूर्ण संख्या का बात किया गया है। तो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या मिलकर के जो संख्या का निर्माण करती है उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको और उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो पूर्णांक संख्या देखिए क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में जितनी भी संख्या आई हैं, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। हमारी चौथी संख्या है सम संख्या, इवन नंबर। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, सम संख्या कहलाती है। 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब होगा कि कोई ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जिसका शेषफल 0 हो जाए, तो ऐसी ही संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो ऐसी संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? तो ये 2 से स्टार्ट होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये वह संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाती है। विषम संख्या के बारे में देखते हैं। विषम संख्या, ओड नंबर। ये विषम संख्या बिल्कुल ही सम संख्या का उल्टा होता है। तो इसमें क्या होगा? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। तो इसमें ऐसी संख्या होगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? तो 1 से स्टार्ट होगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो इसका स्टार्टिंग से भी याद रखें। एग्जाम में स्टार्टिंग भी पूछता है कि विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो 1 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो 2 है। छठी संख्या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जिस संख्या में एक व स्वर्ण के अलावा भी किसी संख्या का भाग जाए या भाग लग जाए, भाज्य संख्या कहलाती। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक व स्वर्ण के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए। तो ये संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? ये संख्या स्टार्ट होती है 4 से। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16। तो ये वैसी सारी संख्या है जो एक व स्वर्ण के अलावा भी अन्य संख्या से विभाजित होती है। जैसे 4 1 से भी होगा विभाजित, 4 से भी खुद होगा विभाजित, लेकिन इसको और एक और विभाजित कर रहा है संख्या, वो है 2। उसी तरह से 6 1 से भी विभाजित हो रहा है, खुद 6 से भी विभाजित होगा, और ये एक और संख्या से विभाजित होगा जो कि होगा 3 होगा, और एक और 2 भी हो सकता है। तो ऐसी ही सारी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। बहुत सारे बच्चे भाज्य संख्या और सम संख्या में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से पढ़ें इसको, ये दोनों अलग अलग हैं। हमारी 7वीं संख्या है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जिस संख्या में केवल एक व स्वर्ण का भाग जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो खुद से कटे और 1 से कटे, और वह उस संख्या को कोई भी और संख्या विभाजित ना करे, तो वैसी संख्या क्या हो जाती है?
अभाज्य संख्या हो जाती है। जैसे कि ये स्टार्ट होगा 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये वैसी संख्याएं हैं जो केवल 1 से और 0 से ही विभाजित हो सकती है, इसको और कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर पाएगा, और ऐसी ही संख्या को अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। हमारी 8वीं संख्या है सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनकी गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर ना हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो ऐसी दो संख्या का समूह जिसका HCF 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने कोई जोड़ा लिया 5 और 7, और जब इसका हमने फैक्टर किया, इसको तोड़ा, तो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला 1 के अलावा। तो जिसका कॉमन फैक्टर या HCF कह सकते हैं, तो जो 1 होता है वही वैसे ही जोड़ी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर 2, 3 को भी तोड़ेंगे तो इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 ही मिलेगा। अगर हम 24 और 23 को लेकर तोड़ते हैं तो इसका भी कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। हमारी 9वीं संख्या है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है, इससे एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझें। वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q नॉट इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है, जहां P और Q, P एवं Q पूर्णांक हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ये P/Q के रूप में रहता है। परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, P/Q के रूप में रहता है। Q नॉट इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। नोट से इसको समझते हैं क्या है ये। जैसे कि हमने ऊपर में कोई संख्या लिखा 4 और नीचे कोई संख्या, नीचे हम इसको क्या करेंगे, कोई संख्या लिख दिया। जैसे कि यहाँ नीचे में तो संख्या लिखा हुआ ही है कि 1/2, 3/4, -2/5, -4/7। तो ये सारी संख्या P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में परिमेय संख्या है। लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर वाला तो P है जिसको हम लोग अंश बोलते हैं, और नीचे वाला हो जाता है Q जिसको हम लोग हर बोलते हैं। तो ये Q नहीं होना चाहिए, और अगर Q हो जाता है तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ऊपर 0 हो जाता है और नीचे कोई संख्या होगा तो ये इसका आंसर तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से परिमेय संख्या हो जाएगी, किंतु ऐसी संख्या सही नहीं होती, ये अपरिभाषित हो जाएगी। इसलिए इसने कहा है कि नीचे Q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको समझना चाहिए, जिससे एग्जाम में सवाल पूछते हैं। तो आइए देखते हैं और कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक और संख्या ऐसे 4.3244444 ऐसे करते हुए जा रहे हैं अनंत तक। तो अगर डॉट डॉट करते हुए जा रहे हैं, तो अगर कोई संख्या हमको रिपीट कहीं पर नज़र आती है तो ऐसी भी संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। और ऐसी संख्या को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस बार का मतलब ये होता है कि वो संख्या ही बार बार रिपीट हो रही है, और रिपीट जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह भिन्न के रूप में जो संख्या लिखी होती है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, या दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हो रही हो उसको भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और जो रिपीट होता है उस पे ही बार लगता है, तो हम लोग कहीं पे बार लगा हुआ संख्या भी देखेंगे तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। हमारी 10वीं संख्या है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे हम P/Q, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है।
तो ऐसी संख्या ज़्यादातर हम लोग को रूट में देखने को मिलेगी, और रूट में वह संख्या रहे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, और इसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी ही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या को और अच्छे समझते हैं, क्योंकि इससे परिमेय और अपरिमेय से मिल करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने परिमेय संख्या में पढ़ा था कि कोई भी संख्या पॉइंट के बाद रिपीट हो जाता है तो वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये पॉइंट के बाद कहीं पे भी आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। बताइए, ऐसी संख्या कहीं पे रिपीट हो रहा नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कुछ नहीं लग रहा है कि रिपीट ऐसा चल रहा है, लगातार चल रहा हो। तो ऐसी ही संख्या को जो रिपीट नहीं होता दशमलव के बाद, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ होगा, जैसे कि हम लोग पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7, इसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन जो पाई है ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो जो संख्या रूट में रहता हो और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, लगातार रिपीट नहीं हो रहा है, तो वैसी संख्या को भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है ये एक परिमेय संख्या होता है। आए अब परिमेय और अपरिमेय संख्या को थोड़ा और कुछ उदाहरणों से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने 10 संख्या निकाल के रखा है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो आइए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। जैसा कि हम नंबर 1 पे देख रहे हैं, 2 - √5, ये परिमेय है या अपरिमेय। तो ध्यान रखें कि जब भी अपरिमेय के साथ कोई भी संख्या जोड़, घटाव, गुना, भाग में रहता है तो और किसी कारण से वो नहीं हट पाता, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या यहाँ पर से 2 हम लोग किसी भी तरह से हटा सकते हैं? तो नहीं हटा सकते, ये 2 इसके साथ रहेगा ही, तो ये नहीं हट पाया। तो ये क्या हो गया, ये पूरा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये पूरा संख्या अपरिमेय संख्या है। नंबर 2 पर है 3 + √23 -√23। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्या, अब इसको इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या कट जा रहा है, हट जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर सिर्फ बचा क्या, 3, और 3 के नीचे 1 छुपा रहेगा, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। तो इस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। तीसरी संख्या है 2π। जैसा कि हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या, और अभी हमने बताया कि अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जोड़, घटाव, गुना, भाग में रहता है और वो किसी वजह से भी नहीं हटता है, तो वो पूरी संख्या एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। चौथी संख्या है 1/√2। तो हम अभी भी यही बता रहे थे कि √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर ये √2 भी किसी वजह से नहीं हट रहा है, तो ये पूरी संख्या भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पांचवी संख्या 6√7/5√7। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि √7 और √7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो जो संख्या बचेगा वो हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। तो इस तरह से भी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अगला संख्या क्या है, 1, जैसे यहाँ देखिए 1.1001001001। तो देख रहे हैं कि ये जो सीरीज चल रहा है इसमें 0 जो है लगातार
बढ़ता जा रहा है। तो 0 जो लगातार बढ़ रहा है तो इसमें कुछ लगातार तो फिक्स हुआ नहीं कि क्या है, इसमें किस पे बार लगेगा। तो जिस पर बार नहीं लग पा रहा है तो ऐसी ही संख्या को, पीछे बताया मैंने कि ऐसी ही संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ये अपरिमेय संख्या होगी आपका। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो है कैसी संख्या होगी, तो यहाँ पर देखिए ये आगे तो चल नहीं रहा, ये फिक्स है यहाँ पर। ये हो गया आपका, इसको मैं समझा देता हूँ। 8वां नंबर 0.37। तो क्या अगर ये p/q के रूप में हो जाता है तो ये परिमेय संख्या होगा। तो देखते हैं ये पॉइंट हटने के बाद नीचे हम इसके 0 लगा सकते हैं। तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, और जो p/q के फॉर्म में हो जाता है उसे ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो 9वां है पॉइंट, देखिए 2.4626262। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 626262 रिपीट हो रहा, यानी कि 2.462। तो 62 पे क्या हो रहा, बार लग जा रहा। तो जिस पर बार लग जाता है तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगला है, ये तो पहले से ही बार लगा हुआ है तो ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या। हमारा 11वां संख्या है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होता है देखते हैं। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याओं का समूह बनता है, इसे R द्वारा सूचित करते हैं। मतलब अभी हम लोगों ने जितना भी परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, तो वो सारी संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। तो जैसे इसमें होगा 1/2, 4, √2, -5/7, √5। तो ऐसी सारी संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आएंगी। तो जैसे कि 4 है तो 4 के नीचे 1 है तो इसके नीचे 1 हो गया। √2 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो ये अपरिमेय हो गया। तो ये परिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय संख्या से मिलकर जो भी संख्या का निर्माण होगा वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगी। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। MCQ क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को जवाब देना है कमेंट में करके। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आपको बताना है कि इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, पाई एक संख्या है, पाई कैसी संख्या बताना है कि परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, √2, √3, √4, √5। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, √10, √24, √35, √121। और अगला है 3.288 पर बार है, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद है अगला √3/√12, ऐसी कौन सी संख्या होगी ये, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। फिर 7वां क्वेश्चन है 2√7/2√7, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को इन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कमेंट में करके देना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।